Good morning students, welcome again in online classes. +1 क्लास ज्योग्राफी पीरियड है. चैप्टर नंबर 6 हम शुरू कर रहे हैं, मिनरल्स एंड द रॉक्स, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं. The minerals is the naturally occurring homogeneous solid that is an igneous substance having an orderly atomic structure, arid, a definite chemical composition and a physical property. This is the definition of the minerals. Minerals का मतलब होता है खनिज. और खनिज पदार्थ क्या होते हैं? खनिज सबसे पहले तो जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से हमें प्राप्त होते हैं, दैट इज़ द मिनरल्स. ठीक है, पृथ्वी की खुदाई के दौरान हमें मिलते हैं वो खनिज पदार्थ होते हैं. और वो ठोस या अजैव या जैविक किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से हमें मिल सकते हैं, बायोटिक या अबायोटिक, जिसे एक बिल्कुल ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है. ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब उनमें एक जो कंपोजिशन होती है केमिकल्स की या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, वो बिल्कुल एक फिक्स प्रॉपर्टीज़ में होती है, बिल्कुल निश्चित तरीके से, जिसके कारण ये चीज़ें मिलती हैं. द बेसिक सोर्सेज ऑफ ऑल मिनरल्स इज हॉट मैग्मा. अर्थ के अंदर नीचे अगर हम देखें तो हॉट मैग्मा जो है ना, वो होता है. एक बार इस चीज़ को अगर आप एक डायग्राम के थ्रू देख लें तो आपको इजीली वो चीज़ डिफाइन हो जाएगी. अर्थ की क्रस्ट के नीचे जो लेयर है, क्रस्ट लेयर ये है, दिस इज द क्रस्ट. इसके नीचे जो लेयर है, ये जो लेयर है, इसके अंदर लिक्विड सॉलिड फॉर्म में मैग्मा होता है या लिक्विड पदार्थ होते हैं, जो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. जब वो गर्म है तो वो हॉट है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो कोल्ड है. व्हेन मैग्मा कूल्स, जब मैग्मा कोल्ड हो जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और क्रिस्टल के रूप में अपनी जगह ले लेता है. इस तरीके से मिनरल्स अर्थ की अंडरग्राउंड में बनते हैं. अब जरा यहाँ से आ जाओ आप. यहाँ से देर आर अबाउट 200 डिफरेंट मिनरल्स, आउट ऑफ विच ओनली 12 आर कॉमन ऑल ओवर द अर्थ. लगभग 2000 खनिज हमें पृथ्वी की सतहों में मिलते हैं, जिनमें से सिर्फ 12 ही खनिज जो हैं वो मुख्य माने जाते हैं. और उन 12 खनिजों को से ही जो चट्टानें बनती हैं, उन्हें भी चट्टान बनाने वाले खनिज, रॉक फॉर्मिंग भी उन्हें ही बोला जाता है, रॉक फॉर्मिंग. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉमन मिनरल्स आउट ऑफ 8 एलिमेंट्स, सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बनते हैं. वो हैं जिसमें कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन जैसे कार्बोनेट से बनते हैं. इस तरीके से जो लगभग 87% जो हैं, 87% जो दिखाए गए हैं वो सिलिकेट्स होते हैं. सिलिकेट्स, ठीक है, जो सिलिकेट्स कार्बोनेट्स और ऑक्साइड से बनाने में इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं. और 87% जो है मिनरल्स अर्थ के क्रस्ट में सिलिकेट से ही बने हुए हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है, दैट इज द जो खनिज धरातल में बिल्कुल चिकना और चमकीला होता है, जो क्रस्ट में मिलता है. 2 एलिमेंट सिलिकॉन और ऑक्सीजन वाले मिल गए. और मिनरल्स आर आल्सो इन मेटेलिक और नॉन मेटेलिक फॉर्म में. आयरन, कॉपर, लेड, गोल्ड, ये सब चीज़ें मिलती हैं. और आर द मेटेलिक मिनरल्स वेयर जिप्सम, क्वार्ट्जर, मिका, ये सब हैं नॉन मेटेलिक हैं. इस तरीके से हम अगर देखें तो जो धातुओं को अगर हम कई प्रकार से बांट सकते हैं, तो अगर कुछ तो धात्विक खनिज मेटेलिक है और कुछ नॉन मेटेलिक या अधात्विक खनिज.
इस तरीके से इनको बांट दिया गया है। अब ऊपर आ जाएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल्स, खनिजों के भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब है कि किसी खनिज की पहचान, आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, या तो वो हार्डनेस के अकॉर्डिंग होगी, या कलर के अकॉर्डिंग होगी, या वेयर देयर रिफ्लेक्ट लाइट, लस्टर एंड वेयर द ब्रेक, क्लेवरेज और फैक्चर्स। इसका मतलब ये है कि या तो वो चमक के द्वारा हमें पता लगेगा, या उनके टूटने की, क्लेवेज होता है टूटना, विदलन और विभंजन, अलग अलग टुकड़ों में टूट कर बिखर जाना। इन चीजों से हमें पता लगता है कि कौन सा मेटल किस टाइप का है। सबसे पहले आता है क्रिस्टली का बाहरी रूप, एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म के जो मेटल होंगे, इट इज द डिटरमाइंड बाय द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स। ठीक है, यह अणुओं की आंतरिक व्यवस्था पर आधारित होती है कि वो क्यूब होंगे, या फिर ऑक्टोहेड्रॉन होंगे, हेक्सागोनल होगा, या प्रिज्म के अकॉर्डिंग होंगे। वो उनके बीच में जितनी उनकी आंतरिक संरचना का हमें पता है, इंटरनल अरेंजमेंट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका बाहरी रूप तैयार होगा। क्यूब में है, क्यूबाइड में है, या प्रिज्म में है, किस तरीके के हैं। सेकंड इज द क्लेवेज और द फ्रैक्चर, विदलन या विभंजन। देखो, कोई भी मिनरल्स जो है, या तो वो चिकनी सतह वाला होगा, या कमजोर होगा, या किसी के सहारे अगर वो टूट जाता होगा। यहाँ दिखाया गया है वीकनेस अलोंग विद द मिनरल्स ऑफ प्रोनाउंस्ड टेंडेंसी टू स्प्लिट इज नोन एज द क्लेवलेज प्लेन। जो किसी के सहारे टूट जाता है, किसी की चमक को लिए हुए है। और दूसरा जो बताया गया है, मिनरल्स लेक्ड क्लेवरेज ब्रेक अलोंग वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। एग्जाम्पल द क्रूड फ्रैक्चर सरफेस इज ग्लास कॉन्स्टिट्यूट, कहाँ हैं हम, फॉर एग्जाम्पल द क्रूड फ्रैक्चर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंस्टिट्यूट कॉनहिलिडल फ्रैक्चर दैट इज सीन इन द मिनरल्स क्वार्टर्स। इसका मतलब है कि कोई भी खनिज विभिन्न सतहों पर जब टूटता है तो अलग अलग तरीके की शेप में वो बिखर जाता है। जैसे अगर आप कोई ग्लास का टूटना देखें, गाड़ी का जो शीशा होगा, गाड़ी का ग्लास कभी एक्सीडेंटल एरिया में या वैसे भी टूटा हुआ हो, तो आप लोगों को ये पता लगेगा कि उसके टूटने की जो शेप होगी, अलग अलग तरीके से उन्हें किसी शेप में टूटा हुआ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द लस्टर और चमक। द अपीयरेंस ऑफ द मिनरल सरफेस अंडर द रिफ्लेक्शन लाइट ऑफ द रेफर्ड टू एज द मिनरल लस्टर। जो भी प्रावर्तित प्रकाश अलग अलग तरीकों से फैलता है तो खनिज या मिनरल्स एक चमक हमारे सामने पैदा करता है, जिसके कारण हम उसे अलग अलग तरीके से पहचानते हैं। या तो वो धात्विक है, या वो मिनरल्स के फॉर्म में है, या वो हीरा है, या फिर वो ऑयली फॉर्म में है, या फिर वो किसी पर्ल की फॉर्म में है, या सिल्क की फॉर्म में है। इसी तरीके से हम उनका पता लगाते हैं। नेक्स्ट इज द कलर। कलर इज आल्सो द मिनरल प्रोसेस, ए डिस्टिंक्टिव मिनरल्स कलर दैट facilitate recognition. The impurities present in the minerals through shade और color to the minerals. रंग जो है विशेष प्रकार की पहचान करवाता है हमें मिनरल्स की। अगर उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां हैं तो वो डिफरेंट टाइप के कलर्स भी हमें दिखाएगा। आगे है स्ट्रैक या फिर वर्ण रेखा। कोई मिनरल्स जो हैं वो सफेद कलर के हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जब उन्हें घिसा जाता है या जब उन्हें स्ट्रैक किया जाता है, जब तो अलग अलग टाइप के कलर वो हमें पाउडर की फॉर्म में अगर हम लाते हैं तो वो हमें अलग अलग टाइप का कलर देखने को मिलता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि किसी चूर्ण को कई बार अलग अलग टाइप से अगर हम देखते हैं तो वो सफेद रंग का दिखता है, लेकिन जब उसे घिसने पर जो पाउडर हमें मिलेगा तो वो येलोइश शेड में हमें मिलता है। नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता बोल सकते हैं हम इसको। पारदर्शिता के आधार पर 3 प्रकार से खनिजों को बांटते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज द ट्रांसपेरेंसी।
ट्रांसपेरेंसी लाइट रेज इन पास थ्रो सो द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन प्लेनली। वो बिल्कुल पारदर्शी है जिसमें से आर पार किरणें गुजर जाती हैं और हम चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दूसरा, ट्रांसल्यूसेंट मतलब लाइट रेज कैन पास थ्रू बट गेट डिफिकल्ट टू सी द ऑब्जेक्ट। हम बिल्कुल ही नहीं देख पाते। कई बार आपने घरों में कुछ ग्लासेस देखे होंगे कि वहां से सन की लाइट या लाइटिंग बाहर दिखती है बट अंदर कौन घूम रहा है उसमें से हम बिल्कुल क्लियर नहीं देख पाते। एंड थर्ड इज द ओपेक्यू या लाइट कैन नॉट बी पास एट ऑल। उसके अंदर अपारदर्शी जिसके अंदर से प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक क्रिस्टल या कोई भी खनिज कोई बिल्कुल महीन, मध्यम या खुरदरे से हुए तंतु में पृथक करने के अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके से छोटे छोटे स्ट्रक्चर में बटा हुआ होता है, जिसे स्ट्रक्चर की फॉर्म से या संरचना की फॉर्म से हम उसको अलग करते हैं। नेक्स्ट इज द हार्डनेस, द डिग्री ऑफ विच इज मिनरल सरफेस रिसेट बिकिन स्ट्रेच्ड इज नोन एज इट्स मिनरल्स हार्डनेस। हार्डनेस इज द geologically impact because that determines how to easily minerals worn aware by the obsessive action of stream, waves, wind, glaciers and the process of the erosion transparency। यहाँ हार्डनेस का मतलब बताया गया है कठोरता। कोई खनिज हमें किस अंश में खुरदरे तरीके से मिला है या कठोरता के कारण उसकी चट्टान की क्या सिस्टम रहा है जिसके कारण वो बहुत कठोर बना है। इसमें नदियां हैं, तरंगे हैं, पवने हैं या हिम नदियां हैं, ग्लेशियर हैं जिसके कारण वो खनिज टूटा है। तो इस तरीके से एक मोह की कठोर मापनी, एक मोह नाम के वैज्ञानिक ने एक अपनी मापनी दी है जिसके अकॉर्डिंग हम उन मिनरल्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं और उनकी कठोरता का अनुमान लगाते हैं। यहाँ जो मोह का स्केल दिया गया है वो हम एक बार देखेंगे। टैल्कम, जिप्सम, कैलेस्टिक, फ्लोरेटिक, एपेटिट, ओरपेक्लेज, क्वार्टज, टोपाज, कोरिडम और डायमंड, ये सब खनिजों के नाम दिए गए हैं और वो किस हद तक कठोर हैं या हार्डनेस है वो स्केल दिया गया है। सबसे जो लाइट है दैट इज द टैल्कम और पाउडर एंड सबसे हार्ड जो है दैट इज द डायमंड। ठीक है। एंड नाइन्थ एंड द लास्ट स्पेसिमिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक खनिज में एक विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण होता है जो इसके घनत्व का 4 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी के घनत्व का अनुपात होता है। यहाँ लिखा हुआ है विच इज द रेशियो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये जो हर एक मिनरल्स के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो इसके डेंसिटी की 4 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी के बराबर होती है। ठीक है। इसमें गुरुत्वाकर्षण का महत्वपूर्ण गुण है जो शेल को ये निश्चित रूप से बताता है कि वो शेल कितने दिनों तक दबी रही है या कितने दिनों की परत के बाद ये शेल बनके तैयार हुई है। अभी जो हमने किए हैं किसी भी शेल के गुणों के बारे में हमने पता लगाया है। अब हम इसको एक पीपीटी के थ्रू भी देखते हैं, वहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिख जाएंगी। लेट्स सी द पीपीटी आल्सो। मेन टॉपिक है इस पीपीटी के। सबसे पहले मिनरल्स एंड रॉक्स है, किसी बच्चे के द्वारा बनाई गई ही पीपीटी है ये। आपको भी लास्ट सेशन में ये पीपीटीज बनानी है जिसके थ्रू आपकी असेसमेंट लगेगी ज्योग्राफी में। मिनरल्स और रॉक्स, मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फिर रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 टाइप की रॉक्स होंगी और रॉक्स रिसाइकल, ये 3 ही मेन टॉपिक हैं इसमें। जो अब मिनरल्स हमने शुरू किए हैं, उसके बाद रॉक्स और फिर रॉक साइकिल देखेंगे। मिनरल्स का दिया है ऑल रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, सभी रॉक्स मिनरल्स के कंपोजिशन से बनी है। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग inorganic crystal solid definite chemical composed found in the earth. There are about 3500 known minerals. टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा मिनरल्स कर सकते हैं। अभी हमने अपनी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा 2000 और यहाँ 3500 लिखा है, तो डाटाज बदलते रहते हैं। ये इट इज नॉट अलग अलग रॉक्स, जब अलग अलग तरीके के मिनरल्स पता लगते हैं तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी बढ़ जाती है। लगभग 20 मिनरल्स यहाँ बताए गए हैं।
मेकअप 95 ऑफ द रॉक्स, सभी रॉक्स जो अर्थ के क्रस्ट में 20 मिनरल्स करते हैं। कुछ मिनरल्स जो हैं एक ही मिनरल्स की डिफरेंट टाइप की शेड्स से तैयार होते हैं, तो मेन जो हैं वो 12 हैं, और उन 12 से भी मिक्सचर से जो बनते हैं दैट इज द 20। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम से जो है अर्थ का क्रस्ट बना है। 98% एरिया जो दिया गया है इन चीज़ों से बना है। और इसमें से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल्स आर decided in the nature of the underlying atomic structure, nature and arrangement of the chemical bond, color, luster, hardness, strength, density, crystal shape, cleavage features and special properties। ये यहाँ से पीपीटी के थ्रू और एक बार मुझे बुक के थ्रू पढ़ाने से ये पता लगा कि नेक्स्ट जो मैं पीपीटी के थ्रू ही आपको करवाऊंगी, तो आपने ये देख लेना है कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट इज दिस इज द कलर जो इजीली ऑब्जर्व करता है कि कौन सा मिनरल्स किस तरीके का है। स्टैच जो है वो हमें पावर्ड मिनरल की पावर्ड का पता लगाएगा। लस्टर जो है वो उसकी लाइट और डल शेड का पता लगाएगा। नेक्स्ट इज द कलर और स्ट्रेच। हार्डनेस देखिए कि ब्लैक दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही उसको हम घिस रहे हैं ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। लस्टर भी यहाँ पे अपीयरेंस ऑन द रिफ्लेक्टिंग लाइट, किस टाइप की लाइट दे रहा है। यहाँ जो हार्डनेस के अकॉर्डिंग मोह के द्वारा दिए गए, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। और मोह की हार्डनेस स्केल 2.3 में जो है यहाँ पे वही उसी चीज़ें दी गई हैं, उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ साथ में कि कौन सा है जो इनसे इनकी एग्जाम्पल के थ्रू जा रहा है। ये कुछ अलग अलग टाइप के मिनरल्स की फोटोज हैं, अलग अलग टाइप की जो मिनरल्स हैं किस किस शेप में हमें मिलते हैं, ये सब हमने कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक का चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे और यहाँ से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के उनके फिजिकल फीचर्स बताइए, ये बनता है। आप यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।